नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की एक नई पोयम जिसका नाम है द बाल पोयम। आज के इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर के एक एक वर्ड, एक एक लाइन और हर एक शब्द को मैं इतने सरल और आसान तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ कि आज के बाद इस चैप्टर में आपको जीवन में दोबारा कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अपने पुराने तरीके से ही हम चैप्टर्स को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि स्टूडियो में बहुत सारी क्लासेस रहती हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी सब्जेक्ट के लिए सभी क्लासेस चल रही हैं। तो स्टूडियो जब मैं खाली होता हूँ तो स्टूडियो खाली नहीं रहता और ऐसी स्थिति हो गई है कि जीवन बड़ा व्यस्त है, क्योंकि आप सबके लिए सभी सब्जेक्ट भी बनाने हैं। इसीलिए मुझे जब समय मिलता है तो मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम समझिए। चैप्टर का नाम है द बॉल। बॉल का मतलब होता है गेंद, पोयम का मतलब होता है कविता। यानी ये जो कविता है ये गेंद के बारे में है, कोई विशेष बात नहीं है। बॉल का मतलब हम सबको पता है, द बॉल मतलब गेंद, गेंद पर यह कविता है। ठीक है, अब सबसे पहले ध्यान से समझिए, इस कविता के बारे में आपको थोड़ा सा जानना होगा। कहते हैं कि अ बॉय एक लड़का है, लूजेस वो खो देता है, बाल एक गेंद। एक लड़का एक गेंद खो देता है और ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अ बाल एक गेंद डजेंट कॉस्ट मच। कॉस्ट मतलब किसी चीज़ को खरीदने के लिए जब आप पैसा देते हैं तो वो होता है कॉस्ट। तो अ बाल डजेंट कॉस्ट मच, मच मतलब ज़्यादा, कॉस्ट मतलब पैसा नहीं लगता ज़्यादा। डजेंट कॉस्ट ज़्यादा में पैसे नहीं लगते। बॉल एक गेंद खरीदने में, एक गेंद खरीदने में ज़्यादा पैसे तो नहीं लगते हैं, या फिर गेंद खरीदने पर ज़्यादा खर्च तो नहीं होता है। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट, और ना ही ये मुश्किल है टू बाई खरीदना अनदर बॉल, दूसरी गेंद। और दूसरी गेंद खरीदना भी बहुत मुश्किल नहीं है, आप आराम से दुकान पर जाकर दूसरी गेंद खरीद सकते हैं। वाई देन, फिर क्यों, इज़ द बॉय, यह लड़का सो अपसेट, इतना ज़्यादा परेशान है। फिर ये लड़का इतना ज़्यादा क्यों परेशान है। रीड द पोएम, कविता को पढ़िए। टू सी व्हाट द पोइट थिंक्स, और देखिए कि कवि क्या सोचता है। हैज़ बीन लॉस्ट, कि क्या खो गया है। यानी इस कविता को पढ़कर ये देखिए या फिर ये समझिए कि कवि क्या सोचते हैं और क्या खो गया है, यानी कवि के अनुसार क्या खो गया है। ऐसे भी कह सकते हैं कि इस कविता को पढ़िए और देखिए कि कवि क्या सोचते हैं कि क्या खो गया है। एंड वाट द बॉय हैज़ टू लर्न, और उस लड़के को क्या लर्न करना है, क्या सीखना है फ्रॉम द एक्सपीरियंस, अनुभव से, ऑफ लूजिंग समथिंग, किसी चीज़ को खोने के। और यहाँ भी देखिए कि लड़के को किसी चीज़ को खोने के एक्सपीरियंस, अनुभव से क्या सीखना है, क्योंकि हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा खोते ही रहते हैं। कभी मनपसंद लोग खो जाते हैं तो कभी मनपसंद वस्तुएं खो जाती हैं, और हमें उनके बिना जीवन यापन करना होता है, अपने जीवन में आगे बढ़ना होता है। तो बस यही है, ये कविता इसी बारे में है। चलिए अपने कविता पर चलते हैं। ये बस एक इंट्रोडक्शन था, ये ना पूछा जाने वाला है आपसे, ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ये सिर्फ इस कविता का परिचय है, छोटा सा। कविता हमारी यहाँ से शुरू होती है। मैं अपनी किताब को थोड़ा ऊंचा कर दूँ, आगे कर देता हूँ, और मैं आपके चैप्टर्स को इसी तरीके से जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँगा। ठीक है, हो सकता है स्टूडियो में मुझे क्लासेस लेने में का समय ना मिले, क्योंकि कई तरीके से मैं लगा हुआ हूँ संस्था को और बड़ा करने में, और बहुत बड़ी टीम है इस समय डिज़ायर पॉइंट प्लेटफॉर्म पर। 15 से ज़्यादा अध्यापक काम कर रहे हैं हमारे यहाँ, तो स्टूडियो खाली नहीं रहता। तो मुझे रात को समय मिलता है तो मैं इसी तरीके से, जैसे मैं पहले आपको पढ़ाता था, इसी तरीके से पढ़ा के आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करके दे दूँगा। हाँ, ग्रामर की क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे होंगी। चलिए
सबसे पहले कहते हैं व्हाट इज़ द बॉय नाउ, यानी व्हाट क्या हो गया है, इज़ द बॉय उस लड़के को, नाउ अब उस लड़के को क्या हो गया है। व्हाट इज़ द बॉय नाउ, अब उस लड़के को क्या हो गया है। हु जिसने, हैज़ लॉस्ट खो दी है, हीज़ बॉल, हीज़ मतलब अपनी, बॉल मतलब गेंद, जिसने अपनी गेंद खो दी है, या फिर सरल शब्दों में जिसकी गेंद खो गई है। व्हाट इज़ द बॉय नाउ, अब उस लड़के को क्या हो गया है। हु हैज़ लॉस्ट हीज़ बॉल, जिसने अपनी गेंद खो दी है या फिर जिसकी गेंद खो गई है। व्हाट क्या, दो बार व्हाट है, दोनों का मतलब है क्या। इज़ ही वहाँ, टू डू करेगा, अब वहाँ क्या करेगा या फिर अब वह क्या करने वाला है। व्हाट दो बार है, साइलेंट कर सकते हैं एक बार। व्हाट इज़ ही टू डू, अब वह क्या करने वाला है। आई, कभी कहते हैं कि आई मैंने, शॉ देखा था, इट लगा है उस गेंद के लिए कि वह गेंद गो चली गई। मैरिली मतलब होता है प्रसन्नता पूर्वक, बाउंसिंग मतलब उछलते हुए, गेंद उछलती ही तो है, ज़मीन पर पटकी ऊपर उछलेगी। तो मैंने देखा था कि वह गेंद प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए गो चली गई, कहाँ चली गई, डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब गली, डाउन द स्ट्रीट गली में चली गई। तो मैंने देखा था उस गेंद को प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए गली में जाते हुए, या फिर हम कह सकते हैं कि मैंने देखा था वह गेंद प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए गली में चली गई। एंड देन, और फिर वहाँ से मैरिली ओवर, प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए, ओवर देयर वहाँ चली गई, इट इज़ इन द वाटर पानी में, तो वहाँ पानी में चली गई अर्थात पानी में चली गई। अब ऐसे थोड़ी कहेंगे कि वहाँ पानी में चली गई है, नहीं, हम सीधा कहेंगे पानी में चली गई गेंद तुम्हारी, यहाँ वहाँ थोड़ी बोलते हैं हम लोग। हम किसी को पानी कहते हैं कि पानी ले लीजिए, तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि वहाँ पानी ले लीजिए, हम कहते हैं भैया पानी ले लीजिए, पानी पी लीजिए। तो उसी तरीके से आम बोलचाल की भाषा में। ठीक, अब हम इसको रिवीजन करेंगे, फिर आगे चलेंगे। एंड देन, और बाद में, मैरिली ओवर देयर मतलब वहाँ चली गई, इशारा करते हुए बता रहे हैं वहाँ, देयर इट इज़ इन द वाटर पानी में चली गई, इट मतलब यहाँ गेंद, इज़ मतलब है, इन द वाटर पानी में, वहाँ गेंद अब पानी में चली गई है। और फिर वहाँ से उछलते हुए, प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए, या फिर और फिर बाद में वहाँ से वह गेंद खुशी से उछलते हुए पानी में चली गई। रिवीजन कर लें कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ, इसका मतलब अब उस लड़के को क्या हो गया है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी गेंद खो गई है। व्हाट इज़ ही टू डू, अब वह क्या करने वाला है। कवि कह रहे हैं कि आई शॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, कवि कह रहे हैं कि मैंने उस गेंद को प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए गली में जाते हुए देखा था, और फिर इसके बाद वह गेंद प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए पानी में चली गई। ठीक, क्लियर हो गया। नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। टू से मतलब होता है कहना, ये कहने का। अब यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि ओह अरे, देयर आर अदर बॉल्स, देयर आर हैं अदर बॉल्स, दूसरी भी गेंदें हैं। अब ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि ओह अरे, देयर आर अदर बॉल्स, अदर मतलब दूसरी, बॉल्स मतलब गेंदें, आर मतलब हैं, अरे दूसरी गेंदें हैं, अर्थात उससे ये कहें कि अरे तुम टेंशन मत लो, तुम जाकर दुकान से दूसरी गेंद खरीद लो। तो ये कहने का कोई लाभ नहीं है, अर्थात वहाँ लड़का नई गेंद खरीद सकता है। ये बात अगर मैं उस लड़के से जाकर कहता हूँ तो इसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। नो यूज़, अब कोई लाभ नहीं है टू से ये कहने का ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि दूसरी गेंदें हैं। अब ये कहने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, या फिर अब इस ये कहने से कोई फ़ायदा नहीं है कि अरे दूसरी गेंदें हैं, अर्थात तुम दुकान जाकर दूसरी गेंद खरीद सकते हो, ये कहने से कोई लाभ नहीं होने वाला। एंड
अल्टीमेट, अल्टीमेट मतलब होता है जो चरम पर हो, ठीक है, अल्टीमेट मतलब चरम। तो एक चरम, शेकिंग ग्रीफ, ग्रीफ मतलब होता है दुख, शेक मतलब जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख दे, यानी बहुत गहरा हो। तो एक गहरा चरम ग्रीफ दुख, फिक्सेस, फिक्स मतलब आप सीमेंट से ईंट को फिक्स करते हैं, दीवार बनाते हैं जब आप पक्की दीवार, तो वही फिक्स मतलब जोड़ना, तो जड़वत कर देना, फिर वो ईंट हिलती नहीं है तो जड़वत कर देता है। जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं वो एक ही स्थान पर रहती हैं, पेड़ एक ही स्थान पर रहता है, ऐसा नहीं घूमते घूमते अमेरिका चला जाए। तो फिक्सेस जड़वत कर देती हैं दबाए उस लड़के को। एक गहरा चरम दुख उस लड़के को जड़वत कर देता है, ठीक। एंड ही, और वहाँ स्टैंड्स खड़ा होता है, रिजिड ट्रेम्बलिंग, रिजिड, रिजिड का मतलब होता है कठोर, यानी कठोरता से, ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बल मतलब होता है कांपना, कांपते हुए, और वह लड़का कठोरता से कांपते हुए। ऑल हीज यंग डेज, अब कहेंगे गुरुजी स्टारिंग डाउन को कहे छोड़ दिया, भैया पहले इसको समझो। ऑल हीज यंग डेज, अपने सभी यंग डेज, युवा अवस्था, अपने युवा अवस्था या फिर यंग डेज को आप बचपन के दिन भी कह सकते हैं, अपने बचपन के दिनों को याद करता हुआ, स्टेरिंग घूर रहा है, डाउन इनटू द हार्बर, उस हार्बर को, उस बंदरगाह को, उस बंदरगाह को घूरता हुआ खड़ा है। वेयर, जहाँ हीज बॉल, उसकी गेंद, वेंट चली गई, जहाँ उसकी गेंद चली गई। फिर से समझिए, एक ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग, वो कठोरता से कांपते हुए, ऑल हीज यंग डेज, अपने बचपन के दिनों को याद करता हुआ, इनटू द हार्बर, उस बंदरगाह को, स्टारिंग, घूरते हुए, स्टैंड्स, खड़ा होता है, वेयर, जहां हीज, उसकी बॉल, गेंद, वेंट, चली गई। क्लियर हो गया? कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, बहुत आसान है, समझने वाली बात है। एक एक वर्ड समझिए, चीज़ों को अलग अलग तोड़कर समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। फिर मैं रिवीजन करा दूं ताकि आपको यहाँ पर दिक्कत ना हो। ये मैं यहाँ पे थोड़ा पेन नहीं चल रही यार, मैनेज करिएगा भैया। चलिए, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, अब यह कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि अरे दूसरी गेंदें हैं, अर्थात तुम दुकान जाकर दूसरी गेंद खरीद सकते हो, ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि हमें हमारी चीज़ों से लगाव हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर हमारे पास है तो हम उससे प्रेम करने लगते हैं, कोई व्यक्ति हमारे पास है तो हम उससे प्रेम करने लगते हैं, कोई वस्तु हमारे पास है तो हम उससे प्रेम करने लगते हैं, और अगर वो चीज़ हमें छोड़कर चली जाए तो हमें बहुत दुख होता है, ठीक। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, एक गहरा, सेकिंग ग्रीफ मतलब गहरा चरम दुख, फिक्सेस द बॉय, उस लड़के को जड़वत कर देता है। एक गहरा चरम दुख उस लड़के को जड़वत कर देता है, और ही वह कठोरता से कांपते हुए, ऑल हीज यंग डेज, अपने बचपन के दिनों को याद करता हुआ, इनटू द हार्बर, उस बंदरगाह को, स्टारिंग, स्टेयर मतलब होता है घूरना, घूरते हुए, स्टैंड्स, खड़ा होता है, और वह लड़का कठोरता से कांपते हुए, अपने बचपन के दिनों को याद करता हुआ, उस बंदरगाह को घूरते हुए खड़ा होता है, वेयर, जहां हिज बॉल वेंट, उसकी गेंद चली गई। क्लियर? अब कवि कहते हैं कि आई, मैं वुड नॉट, नहीं करूँगा, इंट्रूड, इंट्रूड करना, दखल अंदाजी करना, मैं दखल अंदाजी नहीं करूँगा, ऑन हिम, उस लड़के के इस जीवन में, मैं उस लड़के के इस जीवन में,
इंट्रूड नहीं करूँगा, दखल अंदाजी नहीं करूँगा। भैया अगर मैं चाहूँ, कवि के अनुसार या फिर मेरे अनुसार ही, आप एक बच्चे हैं, 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, आपके लिए 500 रुपये इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको कोई वस्तु खरीदनी हो तो आपको 500 रुपये के लिए माता पिता के चक्कर लगाने होंगे, और अगर आपकी कोई 500 रुपये की वस्तु खो जाए तो आप उसके लिए बड़े दुखी होंगे कि अब ये वस्तु कैसे खरीदेंगे, क्योंकि माता पिता इसके लिए पैसे नहीं देंगे। अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको 500 रुपये दे सकता हूँ आराम से, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे लिए, लेकिन आपके लिए दिक्कत है। उसी तरीके से जब आप बहुत छोटे थे तो एक गेंद खरीदने के लिए आप माता पिता के बहुत चक्कर काटते थे कि माता जी ये गेंद खरीद दीजिए, हम इसको कभी नहीं खोएंगे, हमेशा इसका ध्यान रखेंगे और खेलने में बड़ी सहायता हो जाएगी। तो माता जी ने आपको वो गेंद खरीद दी थी। माता जी के लिए और पिताजी के लिए गेंद खरीदना आसान था, लेकिन आपके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास उस समय पैसे नहीं थे। अब हो सकता है आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो आपको 10, 20, 50 रुपये खर्च के लिए मिलते हों, लेकिन 1500 रुपये इकट्ठा करना हो तो आप भी एक बार फिर हैरान रह जाएंगे, समस्या हो जाएगी आपके लिए। तो कवि कह रहे हैं कि इस लड़के को अगर मैं चाहूँ तो दूसरी गेंद खरीदने के लिए पैसा दे सकता हूँ, और ये लड़का दुकान जाकर दूसरी गेंद खरीद सकता है, लेकिन मैं इस लड़के के जीवन में दखल अंदाजी नहीं करूँगा। क्या कह रहे हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं इस लड़के के जीवन में दखल अंदाजी नहीं करूँगा। अ डाइम, एक डाइम, भैया हम लोग डाइम कहते हैं, नहीं हम लोग रुपया कहते हैं। अमेरिका वगैरह में, अलग अलग देशों में मुद्रा के अलग अलग नाम होते हैं। हम लोग पैसा कहते हैं, रुपया कहते हैं, अमेरिका में डॉलर कहते हैं, सेंट कहते हैं, सऊदी अरेबिया और ये लोग जो लोग जाते हैं वो रियाल कहते हैं। तो डाइम मतलब वही 1 सेंट का सिक्का, हमारे यहाँ 1 रुपया समझिए, ठीक है। अ डाइम, 1 सेंट का सिक्का, ये सेंट जो आप शरीर पर मारते हैं खुशबू के लिए, वो वाला नहीं। $1 होता है, डॉलर से छोटा सेंट होता है, ठीक है। 1 सेंट का सिक्का उसको बोलते हैं डाइम। ए मतलब 1, डाइम मतलब 1 सेंट का सिक्का। अनदर बॉल, दूसरी गेंद खरीदने के लिए, दूसरी गेंद खरीदने के लिए 1 सेंट का सिक्का देना वर्थलेस है, बेकार है। अगर मैं इस लड़के को दूसरी गेंद खरीदने के लिए 1 सेंट दे देता हूँ कि जाओ बेटा तुम पैसा ले लो, जाओ दूसरी गेंद खरीद लाओ, तो ये करना मूर्खतापूर्ण है। दूसरी गेंद खरीदने के लिए 1 सेंट का सिक्का देना, अनदर बॉल दूसरी गेंद खरीदने के लिए वर्थलेस, बेकार है, व्यर्थ है। नाउ अब क्योंकि इस समय ही वहाँ सेंस कर रहा है, अनुभव करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सेंस मतलब अनुभव करना, वहाँ अनुभव करता है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट मतलब प्रथम, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व, वहाँ प्रथम उत्तरदायित्व का अनुभव करता है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, वर्ल्ड ऑफ पोसेशन मतलब होता है भौतिक संसार। भैया भौतिक संसार मतलब कोई बाहर की चीज़ नहीं, यही हमारे आसपास चारों ओर का जो संसार है, इसी को बोलते हैं भौतिक संसार। यही दुनिया जो हमारे आसपास है चारों ओर, ठीक है। तो भौतिक संसार, इस दुनिया में आप हमेशा अपनी मनपसंद चीज़ें खोते रहेंगे। कभी मनपसंद व्यक्ति खो जाएगा, कभी मनपसंद वस्तु खो जाएगी, और उसके बिना जीना होगा। ऐसा नहीं है कि आप चाहें कि भैया हम इसके बिना नहीं जिएंगे, मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता, कोई नहीं मरता, उसके बिना जीना होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर सिखाई जा रही है कि नाउ अब ही सेंसेस, वो अनुभव करता है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रथम उत्तरदायित्व का, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, वर्ल्ड ऑफ पोसेशन मतलब भौतिक संसार में। अब वह लड़का वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, भौतिक संसार में, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रथम उत्तरदायित्व का सेंसेस अनुभव करता है। पीपल, लोग, विल टेक बॉल्स, लोग बॉल्स खरीदते रहेंगे। टेक मतलब खरीदना। भैया आज आपके माता पिता ने गेंद खरीदी, कल किसी और के माता पिता गेंद खरीदेंगे, फिर कोई और गेंद खरीदेगा, यानी लोग गेंद खरीदते रहेंगे। ये ऐसा नहीं है कि गेंद खरीदना बंद कर देंगे, इसकी गेंद खो गई है तो। लोग गेंद खरीदते रहेंगे, और बॉल्स, और इन गेंदों को विल बी लॉस्ट, खोते रहेंगे, ऑलवेज हमेशा। लिटिल बॉय छोटे लड़के, और छोटे लड़के इन गेंदों को हमेशा ही खोते रहेंगे। इसमें कोई नई बात नहीं है। लोग गेंद खरीदेंगे, ये लड़के खेलेंगे, वो गेंद खो जाएगी, फिर नई गेंद खरीदेंगे, तो ये चलता ही रहेगा, ये कभी बंद नहीं होने वाला, ठीक है,
चलिए फिर से इसको रिवीजन कर लीजिए, फिर आगे चलिए। पहले इन्होंने कहा आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। कवि कह रहे हैं कि मैं इस लड़के के जीवन में दखल अंदाजी नहीं करूँगा, या फिर मैं इस लड़के के इस जीवन में दखल अंदाजी नहीं करूँगा। दूसरी गेंद खरीदने के लिए 1 सेंट का सिक्का देना बेकार है। अब वह लड़का भौतिक संसार में प्रथम उत्तरदायित्व का अनुभव करता है। इस भौतिक संसार का ये प्रथम उत्तरदायित्व यही है कि अपनी मनपसंद चीज़ों को आपको खोना पड़ेगा। अक्सर आपने अब तक के ही जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें खो दी होंगी जो आपको बहुत प्रिय थी, लेकिन फिर भी उन चीज़ों के अभाव में आप जीवन आगे बढ़ते जाते हैं। नए प्रक्रम, नई प्रक्रियाएं होती रहती हैं और आप रुकते नहीं हैं। उन चीज़ों के, उन लोगों के जाने से विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि आप कुछ समय तक दुखी रहते हैं, लेकिन फिर आपका जीवन आगे बढ़ जाता है, आप आगे चल पड़ते हैं। तो प्रथम उत्तरदायित्व यही है कि आप अपनी मनपसंद चीज़ें खोएंगे, और वही चीज़ वो कह रहे हैं कि अब वह लड़का भौतिक संसार में प्रथम उत्तरदायित्व का अनुभव करता है। अब ये कह रहे हैं कि अगर मैं दूसरी गेंद खरीदता हूँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पीपल विल टेक बॉल्स, लोग गेंद खरीदते रहेंगे और छोटे लड़के हमेशा ही उन गेंदों को खोते रहेंगे। तो मैं दूसरी गेंद खरीद कर दे दूंगा तो फिर 4 दिन बाद उसको खो देगा ये। लेकिन ये अभी एक भावना से जूझ रहा है, अपनी मनपसंद चीज़ों के बिना रहने की। तो मैं इसमें इंट्रूड नहीं करूँगा, मैं इसमें दखल अंदाजी नहीं दूंगा। क्लियर है? अब फिर कहते कि एंड और नो वन बाइज, कोई भी खरीद नहीं सकता अ बॉल बैक, जो गेंद खो गई है उस गेंद को बैक वापस। और कोई भी व्यक्ति खोई हुई गेंद को बैक बाइज, फिर से नहीं खरीद सकता। जो खो गई वो खो गई। अब आप दुकान जाकर दूसरी खरीद सकते हैं, लेकिन आप जो गेंद खो गई है उसको थोड़ी खरीद पाएंगे। तो कह रहे कि कोई भी व्यक्ति खोई हुई गेंद को नहीं खरीद सकता। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी व्यक्ति खोई हुई गेंद को नहीं खरीद सकता। मनी, पैसा इज एक्सटर्नल, पैसा एक बाहरी चीज़ है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी चीज़, पैसा बाहरी चीज़ है। हाँ, आप पैसा लेकर दुकान पर जाएंगे, आप 100 गेंदें खरीद सकते हैं, लेकिन जो गेंद खो गई है उसे नहीं खरीद सकते। उस गेंद से आपको लगाव था, उस व्यक्ति से आपको लगाव था, उस स्थान से आपको लगाव था, उस व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को आप नहीं खरीद सकते। हाँ, आप दूसरा व्यक्ति अपने जीवन में ले आ सकते हैं, आप दूसरी वस्तु अपने जीवन में ले आ सकते हैं पैसे की ताकत से। तो ये बाहरी चीज़ है पैसा, लेकिन हम भावना जो है हमारी, वो हमारी बहुत आंतरिक चीज़ है। भावनाएं हमारी जुड़ जाती हैं जब किसी से या फिर किसी व्यक्ति से या फिर वस्तु से, तो बहुत तकलीफ़ पहुंचाती हैं हमें। वही वो बात कह रहे हैं कि मनी इज एक्सटर्नल, पैसा बाहरी चीज़ है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी व्यक्ति खोई हुई गेंद को नहीं खरीद सकता। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा या फिर धन एक बाहरी चीज़ है। ही इज़ लर्निंग, वो लर्न कर रहा है, वो सीख रहा है। वेल, खैर, वेल मतलब पहले पढ़ लीजिए वेल को। खैर, ही इज़ लर्निंग, वह सीख रहा है। बिहाइंड हीज डेस्परेट आइज, डेस्परेट मतलब निराश, आइज मतलब आँखों से। बिहाइंड यानी बिहाइंड हीज डेस्परेट आइज मतलब अपनी निराश आँखों से। हीज डेस्परेट आइज हो सकता है वो रो रहा हो उस समय कि गेंद उसकी खो गई, तो वही कह रहे हैं कि बिहाइंड हीज डेस्परेट आइज, अपनी निराश आँखों से वह लर्न कर रहा है, वो सीख रहा है। वेल, खैर, वह अपनी निराश आँखों से सीख रहा है। क्या सीख रहा है? एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। लॉस मतलब खोने के, एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान शास्त्र को। वह खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है। ये खोने का ज्ञान शास्त्र क्या है? यही कि हमारी मनपसंद चीज़ें हमें छोड़कर चली जाएंगी, हमारे मनपसंद व्यक्ति हमें छोड़कर चले जाएंगे, और उनके बिना हमें जीवन में अकेले रहना होगा, उनके बिना हमें जीवन में अकेले आगे बढ़ना होगा।
ना तो कोई व्यक्ति इससे अछूता है और ना ही कोई व्यक्ति इससे अछूता रहेगा। हमेशा हर व्यक्ति ने अपनी मनपसंद चीज़ों को, अपने मनपसंद व्यक्तियों को खोया है और उनके बिना भी वो जीवन में आगे बढ़े हैं। यही है खोने का ज्ञान शास्त्र, कि अपनी मनपसंद चीज़ों के बिना भी जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, ये सीखना खोने का ज्ञान शास्त्र है। हाउ टू स्टैंड अप मतलब सामना करना, स्टैंड अप करना मतलब सामना करना। हाउ टू स्टैंड अप, और वो सामना करना सीख रहा है। किसका? उस स्थिति का, जब उसकी मनपसंद वस्तु खो गई है और वह उस स्थिति का सामना करना सीख रहा है। नोइंग, और वो सीख रहा है व्हाट, वह, और वह उस स्थिति का सामना किस प्रकार किया जाए सीख रहा है। क्योंकि एवरी मैन, हर एक व्यक्ति को या फिर प्रत्येक व्यक्ति को मस्ट वन डे, एक ना एक दिन नो, यहाँ सीखना ही पड़ता है। हर एक व्यक्ति को सीखना पड़ता है। आपको भी सीखना पड़ा, मुझे भी सीखना पड़ा, हमारे पूर्वजों को भी सीखना पड़ा। उन्होंने भी अपनी मनपसंद चीज़ें खोई। कोई भैया आईएएस बनना चाहता है, नहीं बन पाता, तो क्या करेगा? वो जीवन में नहीं था, बहुत मेहनत की उसने, नहीं बन पाया, तो अपनी मनपसंद चीज़ खो दी ना। तो ऐसा तो होता नहीं कोई फांसी लगा लेगा, फिर वो कोई और रास्ता जीविका उपार्जन का ढूंढेगा, कमाने का कोई और रास्ता ढूंढेगा, अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। हाँ, कोशिश करेगा कि उसके बच्चे आईएएस बन जाए। समझे? हाउ टू स्टैंड अप, और वह उस स्थिति का सामना करना सीख रहा है। वह सीख रहा है उस ज्ञान को या फिर उस स्थिति का सामना करना। एवरी मैन, जिसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को एक ना एक दिन करना ही पड़ता है। एंड और मोस्ट, ज़्यादातर लोग नो, यह सीखने में मैनी डेज, बहुत दिन लगा देते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कि उस स्थिति का सामना कैसे करना है। और ज़्यादातर लोग हाउ टू स्टैंड अप, उस स्थिति का सामना करना सीखने में मैनी डेज, बहुत दिन लगा देते हैं। कई लोग होते हैं जिन पर जिम्मेदारियां बचपन से ही आ जाती हैं। तो आप देखिए, आपके आस पड़ोस में ही ऐसे लोग मिल जाएंगे कि बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत समझदार होते हैं। और आपके आस पड़ोस में आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे कि आयु तो उनकी 30, 35, 40 साल हो गई है, लेकिन उन्हें बात करने की भी तमीज़ नहीं है। उनकी समझदारी किसी बच्चे जैसी है। उनसे सलाह लेना भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो ऐसे भी लोग हैं जो इस स्थिति का सामना करना सीख ही नहीं पाए हैं, जो पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाए हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो बहुत जल्दी इस स्थिति का सामना करना सीख लेते हैं। रिवीजन कर लीजिए, क्या कहते हैं कि एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी व्यक्ति खोई हुई गेंद को नहीं खरीद सकता। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा बाहरी चीज़ है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, वह अपनी निराश आँखों से खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, और इसका सामना करना या फिर इसका सामना कैसे किया जाए, वह ये भी सीख रहा है। नोइंग, अब कहते हैं कि वह सीख रहा है उस स्थिति का सामना करना या फिर उस स्थिति का सामना किस प्रकार किया जाए। अब आप घबरा रहे होंगे कि हाउ टू स्टैंड अप मतलब भी वही बता रहे हैं गुरुजी, फिर नोइंग भी मतलब वही बता रहे हैं। हाँ बेटा, इसका मतलब वही है। स्टैंड अप करना मतलब सामना करना, ठीक है। तो आप बहुत अगर अलग अलग कहना चाहते हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वह अपनी निराश आँखों से खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है। और हाउ टू स्टैंड अप आप साइलेंट करके, मतलब अगर आप अलग करके कहना चाहते हैं तो आप ऐसे कह दीजिए कि इसका सामना कैसे किया जाए। हाउ टू स्टैंड अप और इसका सामना कैसे किया जाए, यानी खोने के ज्ञान शास्त्र का सामना कैसे किया जाए। कोई वस्तु खो गई तो उसका सामना कैसे किया जाए, उसके बिना कैसे जीवन यापन किया जाए। तो बस यही है हाउ टू स्टैंड अप और इसका सामना कैसे किया जाए। फिर नोइंग,
फिर वही बात आ गई कि नोइंग, वह सीख रहा है कि हाउ टू स्टैंड अप, कि उस स्थिति का सामना किस प्रकार किया जाए। वाट, जो, एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति के सामने, मस्ट वन डे, एक ना एक दिन आनी ही है। मस्ट नो, आनी ही है, उसको इसका सामना करना ही पड़ेगा। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और मोस्ट, और ज़्यादातर लोग हाउ टू स्टैंड अप, उस स्थिति का सामना करना सीखने में मैनी डेज, बहुत दिन लगा देते हैं। आपके लेखक हैं जॉन बेरीमैन। तो अब इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाएं। अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिज़ायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का लोगो है, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है, और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129 28 63 65। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।